कम से कम जो है जितनी जनता बची हुई है, जितना जो सड़क बचा हुआ है उसको बचाएं, है ना। ये राहत के ट्रक लेके उसमें एक्सपायर्ड नमकीन बिस्किट भर के इस दया को ना दिखाएं। वो गंगा जी को बीच में डाइवर्ट करें और जो तमाम जो सड़क बचा हुआ है उसको बचाएं, है ना। और जो यहाँ पे सामान आ रहा है वो डीएम साहब आए, जांच करें उस सामान की। अगर हम लोग बासी नमकीन बिस्किट खाएंगे तो हमारे बच्चे और बीमार हो जाएंगे। हम लोगों को टेंट मिले यहाँ, बाकी कोई सुविधा नहीं मिले। टेंट के लिए बोला, मैंने अपने बच्चों को नहीं रखा यहाँ। हम लोग कुटेटी में है, कोई आश्रम में है, कोई कहीं ठहरे हुए, कोई कहीं ठहरे हुए। यहाँ हम सिर्फ दिन में आए। कल हमने देखा यहाँ पे भगदड़ मची हुई थी, लोग जो आपस में मारामारी कर रहे थे। ये कोई तरीका नहीं है राहत बांटने का। और जो हमारी मेन लड़ाई है वो ये है कि अगर हमको बचाना है, उनको हमारा सच्चा दुख और दर्द है, तो वो गंगा जी को बीच में डाइवर्ट करें और किसी भी हालत में कैसे भी जो है वो आरसीसी लगवाएं और हमारे जो सड़क को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। और जिन लोगों को जो बेघर हो गए हैं पूरी तरह से, उन लोगों को जो है कहीं विस्थापित करें, जगह जमीन दे हमको। बस यही हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। डाइवर्ट नहीं कर सकते पानी तो महिलाएं हैं ये कह रही थी कि जो है जिला प्रशासन की तरफ से उनको कोई सुविधा मुहैया नहीं की जा रही है और जो है किसी प्रकार की जो राहत सामग्री यहाँ पे आ रही है वो भी ठीक प्रकार की नहीं है। और जो जोशियाड़ा जो क्षेत्र है, इनका कहना है कि उसको बचाया जाए। जिला प्रशासन से हमारी लगातार मांग है, लेकिन जो है अभी भी इन लोगों के सामने जो है काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी दुख है, काफ़ी दर्द ये लोग झेल रहे हैं। तो आखिर जो है कब तक ये लोग जो है झेलते रहेंगे। हेमकांत नौटियाल, जैन टीवी, उत्तरकाशी। जी 1991 में मैं हरसेल में ही था जब वो अर्थक्वेक आया था। उस समय हम हेलीकॉप्टर्स के साथ में मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था। वहाँ पे मैंने देखा कि जो सियासत होती है, पॉलिटिक्स होती है, वहाँ शुरू हो गई। एक वहाँ के लोकल मिनिस्टर साहब आए, कहते हैं हम एक हेलीकॉप्टर दीजिए, मैं कंबल ले जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे गिराना चाहता हूँ। हमने कहा कितने? कहते 30-40 कंबल दीजिए, मैं हर एक गांव पे जाके गिराऊंगा। मैंने कहा देखिए मिनिस्टर साहब, आपको हम जाने देंगे, आप रेकी करके आ जाइए, कंबल आपके साथ में कोई नहीं जाएगा। मतलब समबडी हैज टू स्टेप इन कि आपको ये होने नहीं देंगे। कोई किसी के पास अथॉरिटी हो तो बात होगी, नहीं तो ये एक्सप्लॉइट करेंगे और यहां पे भी एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाएगी। अभी आप देखेंगे जैसे ये औरत रो रही थी, ये कुछ कहने की कोशिश कर रही थी जो हम समझ नहीं रहे थे, बट वहां पे बहुत सीरियस माल एडमिनिस्ट्रेशन है। पुष्पेंद्र, जो बातें वो कह रहे हैं, आप इसमें फिर वही बात मैं कहूंगा कि राहत सामग्री के नाम पे अगर जो लोग बच गए हैं, जो जीवित हैं, अगर उन्हें आप एक्सपायरी डेट के बिस्किट भेज रहे हैं या खाने की सामग्री भेज रहे हैं, तो मेरा ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने सेना के लोगों ने बचा लिया, एनडीआरएफ ने बचा दिया। अब जो बचे हुए लोग हैं उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट के अगर खाना या बिस्कुट दे रहा है, तो ये कितनी बड़ी केयरलेसनेस है। आप देखें कि आप इससे पहले कि भ्रष्टाचार शुरू हो, यहां जो लोग मुसीबत में हैं, जिनके पास जीने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, वो सड़क पे बैठे हैं, उनको आप जो दे भी रहे हैं वो भी मारने की दवा दे रहे हैं। तो आप इस बात को देखें कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो छोटा सा कार्य है, बाकी सारे काम डेड बॉडी मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ दे दिया। हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इस बात का जरूर संज्ञान लेंगे, इस पीड़ा को, इस दर्द को, इस गुस्सा को भी समझेंगे। और आखिर में हम एनडीआरएफ के जो हमारे डीआईजी साहब, उनसे क्या मैसेज आप बहुत कुछ देना चाहते हैं? जो लोग हैं हमारे दर्शक, जो हमारे जैन टेलीविजन के देख रहे हैं, जो तमाम फोर्स को लगातार आपको, आपके काम को जो सराह रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसे मैसेज आप देना चाहते हैं? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि जहाँ पर अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, हम कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा जीवित कोई आदमी रह ना जाए, उसको निकालने के लिए आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। डेड बॉडी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा इशू है, उसको भी हम पूरी तरह से अटेंड करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जो भी फोर्सेस वहाँ पे काम कर रही हैं, आप उनके ऊपर भरोसा रखें और पूरी तरह से ये जो टास्क, जो मिशन जिसके ऊपर हम हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम अपना 100% वहाँ पे दे सकें। जी, और मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि कोशिश अब इसके बाद ये होगी कि सब मिलके बैठें और प्लान करें कि आगे से ये चीज़ ना हो। क्या प्रोसीजर्स बनाने हैं, क्या एसओपीज लिखनी है, अभी लिखिए। और किसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी देनी है, किसको कंट्रोल करना है, कैसे करना है, ये सारी की सारी डॉक्ट्रिन आपकी जब तक रेडी नहीं होगी, नेशनल लेवल पे आपका काम नहीं चलेगा। जी, गुलेरिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और पुष्पेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।